मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो कल हम लोग जो कर रहे थे, माय हाउस कर रहे थे, उसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमने उसमें क्या देख लिया था कि अगर हमें किसी से कोई सबसे पहले तो अगर कोई हेल्प मांगनी है तो हम किस तरीके से मांग सकते हैं। देन हमने देखा था कि हमारे घर के अंदर कितने कितने हमारे कौन कौन से टाइप के रूम्स होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, जैसे लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, है ना, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। देन हमने देखा था कि अगर हम लोगों को हमसे कोई आस्क करता है किसी हेल्प के लिए, कोई पूछ रहा है, कोई हेल्प मांग रहा है हमसे, तो हम उसका रिस्पांस किस तरीके से दे सकते हैं। अगर हमें पॉजिटिव रिस्पांस देना है तो वो कैसे देंगे, नेगेटिव देना है तो पोलाइटली हम वो कैसे मना कर सकते हैं, किसी को किस तरह रिफ्यूज कर सकते हैं। तो आज जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि अगर हम अपने घर के बारे में, यानी कि इंटीरियर में जो जो चीजें होती हैं उनके बारे में अगर हम किसी को बताना चाह रहे हैं तो हम वो किस तरीके से बता सकते हैं। तो हम किसका यूज कर सकते हैं, देयर इज और देयर आर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ देयर आर 2 टेबल्स इन माई हाउस, देयर आर 2 टेबल्स इन माई हाउस, मेरे घर पे कितने टेबल्स हैं, 2 टेबल्स हैं। देयर इज 1 चेयर इन माई हाउस, देयर इज 1 चेयर इन माई हाउस, मेरे घर में कितनी चेयर है, 1 चेयर है। तो अब इस कहाँ पे यूज होगा, आर कहाँ पे यूज होगा। ठीक है, पहले तो 2 तरीके के देयर होते हैं हमारे, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज क्योंकि देयर एक देयर होता है THEIR वाला और एक होता है THERE वाला। तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये तो हम बेसिक इंग्लिश में करते रहते हैं। तो देयर इज और आर में क्या कंफ्यूजन होगा, यही कि इज कहाँ पे लगता है, आर कहाँ पे लगता है। इज जो होता है वो हम लोग सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, हमेशा से बताया गया आपको हर क्लास में, इज हम लोग सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। और आर का जो हम यूज करते हैं वो प्लूरल के साथ करते हैं। जैसे मैंने बोला देयर आर 2 टेबल्स इन माई हाउस, मेरे घर में कितने टेबल्स हैं, 2 टेबल्स हैं। तो देयर आर 2 टेबल्स हैं। अब मैंने क्या बोला, 2 टेबल्स की बात करी, यानी टेबल एक से ज्यादा है, यानी कि प्लूरल है। तो जब भी हम कोई प्लूरल चीज के बारे में बताएंगे कि हमारे घर में ये चीजें हैं और वो ज्यादा है एक से, तो हम देयर आर का यूज करेंगे। उसी तरह अगर कोई चीज सिंगुलर है, कोई एक है ना, जैसे देयर इज 1 AC इन माई हाउस, या फिर आप बोल सकते हो देयर इज 1 फैन इन माई हाउस, या देयर आर 2 फैंस इन माई हाउस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि जब आप प्लूरल की बात करेंगे तो आप प्लूरल का ही वर्ड का यूज करेंगे। जैसे अगर आप बोल रहे देयर आर 2 चेयर, चेयर बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, चेयर्स होता है। जैसे यहाँ पे है देयर इज 1 बाथरूम, यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि उनके घर पे क्या है, या कहीं भी किसी भी लोकेशन के बारे में वो बता रहे हैं कि देयर इज 1 बाथरूम। तो देयर के साथ हमने किसका यूज किया है, इज का यूज किया है। बाथरूम कितना है, एक है, तो देयर इज 1 बाथरूम। या फिर देयर इज अ गार्डन। अब यहाँ पे क्या है, अ का मतलब भी क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। हमको पता है ए एन कब लगता है, जब हम सिंगुलर की बात करते हैं। तो देयर इज अ गार्डन, यानी कि एक गार्डन है, तो इसका हमने इसके साथ यूज किया है। अब अगर हम आर का यूज करना देखें तो देयर आर 2 बेडरूम्स, कितने बेडरूम्स हैं, 2 बेडरूम्स है, एक से ज्यादा है तो 2 है, 2 है तो देयर का के साथ हम लोग आर का यूज करेंगे। तो देयर आर 2 बेडरूम्स, देयर आर सम कबर्ड्स, कुछ ही हमारे यहाँ पे कबर्ड्स। अब कुछ है यानी कि एक से तो ज्यादा ही होंगे ना। सम का यूज हुआ है, सम यानी कि मतलब क्या होता है, कुछ। ठीक है, देयर आर सम पीपल प्रेजेंट इन द ग्राउंड, कुछ बच्चे हैं या लोग हैं जो ग्राउंड में प्रेजेंट है। सम का मतलब क्या होता है, एक से तो ज्यादा ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक भी नहीं है, एक से ज्यादा है, कुछ है, तो यानी कि प्लूरल है। तो देयर आर सम कबर्ड्स, आप सम का भी यूज कर सकते हो, आप नंबर्स का भी यूज कर सकते हो अगर आपको एग्जैक्टली पता है। जैसे यहाँ पे हमें एग्जैक्टली पता था कि 2 बेडरूम्स है, तो हमने क्या बोला कि देयर आर 2 बेडरूम्स। हमें कबर्ड्स का एग्जैक्टली नहीं पता, हमें क्या पता है कि कुछ है, तो देयर आर सम कबर्ड्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। हमने पहले भी सम के बारे में और एनी, इन चीजों के बारे में पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से हम क्वांटिटेटिव थिंग्स को बता सकते हैं कि हम सम कब यूज करें, एनी कब यूज करें। अब अगर आपको बताना है नेगेटिव सेंटेंस में कि क्या चीज नहीं है या क्या चीज मतलब प्रेजेंट वहां पर नहीं है, तो उसके लिए ऑब्वियसली क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट का तो यूज होगा ही। तो वही होगा, देयर इज और देयर आर के साथ पीछे हम क्या लगा देंगे, नॉट का यूज कर देंगे और उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने देयर इज नॉट ही है ये, देयर इज नॉट अ स्विमिंग पूल, पर इससे हमने कॉन्ट्रैक्ट करके क्या कर दिया, इजेंट कर दिया है। ठीक है ना, तो देयर इजेंट अ स्विमिंग पूल, आप सिंपली क्या बोल सकते हो, इजेंट बोल सकते हो या आरंट बोल सकते हो। देयर आरंट एनी शॉप्स नियर बाय, कहीं पे भी आसपास में कोई भी शॉप्स प्रेजेंट नहीं है। ओके, GIC सियालकोट में मेरी आवाज आ रही है, अपने आप लोग रिस्पॉन्स दीजिए अपने हाथ खड़े करके अगर आवाज आ रही है। ओके ठीक है, तो GIC सियालकोट आप लोग केयरफुली मेरी बातों को सुनिए। ठीक है, जो चीज आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है, आपको पहले नहीं पता थी, तो यू कैन नोट डाउन इट ऑल्सो, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं साथ साथ में, जो भी चीज आपको यूजफुल लग रही है आपके लिए। ओके, तो आई होप इसमें नहीं है कोई प्रॉब्लम। देयर इज देयर आर में कोई इशू नहीं है, देयर इज नॉट देयर आर नॉट में कोई इशू नहीं है।
ठीक है, जब कोई चीज नहीं है तो देयर इजंट या देयर आरंट का हम यूज कर सकते हैं, जब कोई है तो देयर आर का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, देखो सबसे पहले हम लोग हमेशा सीक्वेंस से चलते हैं, कोई भी सेंटेंस हम पढ़ाई करते हैं उसके बारे में, जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था पुरानी क्लास में, तो हमने सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस देखा, देन हमने नेगेटिव सेंटेंस देखा, देन हम लोग क्वेश्चनिंग वाले सेंटेंसेस देखते हैं, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हमने कोई चीज ऐसे बतानी है कि हमारे घर में ये चीज है, तो उसके लिए पॉजिटिव सेंटेंस देख लिया हमने, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि देयर आर 4 बेडरूम इन माई हाउस, देयर आर 4 बेडरूम्स इन माई हाउस, मेरे घर पे क्या है 4 बेडरूम है, तो ये सिंपल एक सेंटेंस है, मैंने आपको बताया कि मेरे घर पे ये चीज प्रेजेंट है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसका नेगेटिव बना दूं, देयर आरंट एनी बेडरूम्स इन माई हाउस, मेरे घर में कोई भी बेडरूम नहीं है, तो मैंने किसका यूज किया, देयर आरंट एनी बेडरूम्स इन माई हाउस, मेरे घर पे कोई भी बेडरूम्स नहीं है। अब अगर मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके घर पे बेडरूम्स है, तो मैं क्या पूछूंगी, आर देयर एनी बेडरूम्स इन योर हाउस। अब मैं क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करूंगी, मोस्टली अगर आपने पुरानी क्लासेस में केयरफुली सुना होगा तो हम लोग क्वेश्चन हमेशा उसी वर्ड से शुरू करते हैं जो हम लोग सीख रहे होते हैं, जैसे आज हम देयर आर का यूज करना सीख रहे हैं, है ना, तो अगर मैं इसको क्वेश्चन बनाऊंगी तो आर आगे चला जाएगा, देयर पीछे चला जाएगा, उसी तरह इज आगे चला जाएगा, देयर पीछे चला जाएगा, ठीक है। ऐसा ही हमने पहले भी बहुत बार किया हुआ है, तो आपको अगर ध्यान होगा, जैसे हमने डू डज में किया था सिंपल प्रेजेंट के टाइम पे, जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो डू और डज को हम लोग आगे ले आ देते थे और पीछे हमारा सब्जेक्ट चला जाता था, इसमें भी सेम ऐसे ही होगा। अब वो क्या पूछ रहे हैं, इज देयर अ वाइन सेलर, यस देयर इज, ठीक है। तो आप अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो आप क्या करेंगे, देयर इज को आप आगे ले जाइए, देयर पीछे ले जाइए, आर को आप आगे ले जाइए, देयर पीछे ले जाइए, क्वेश्चन बन गया, जिसमें आप ये पूछ रहे हैं कि क्या ये प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे पूछ रहे हैं इज देयर अ जिम, क्या जिम है, तो वो क्या बोल रहे हैं, नो देयर इजंट, अगर नहीं है तो नो देयर इजंट, अगर है तो यस देयर इज, ठीक है। तो अब आंसर किस तरीके से देना है, इससे इन्होंने क्वेश्चन शुरू किया, आईएस इससे शुरू किया ना, तो आंसर भी इसमें सही यूज होगा, अगर है तो यस देयर इज बोलो, नहीं है तो नो देयर इजंट बोलेंगे, ठीक है। कहीं ऐसा मत बोलेंगे नो देयर आर नॉट, आर का यूज मत कर देना, क्योंकि जब क्वेश्चन इससे शुरू हुआ है तो आंसर भी इसमें ही दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, देयर को पीछे शिफ्ट कर देंगे, तो इसमें हमारा क्या बन जाएगा कि क्या आप, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं इज देयर एनी डस्टबिन अवेलेबल इन योर क्लास, इज देयर एनी डस्टबिन अवेलेबल इन योर क्लास, तो आप क्या बोलोगे, मैंने आपसे क्या पूछा कि क्या कोई डस्टबिन आपकी क्लास में अवेलेबल है, तो आप बोलोगे यस देयर इज, क्योंकि मैंने क्वेश्चन इससे स्टार्ट किया, तो आप आंसर भी क्या बोलोगे, यस देयर इज, नहीं है तो नो देयर इजंट, ठीक है। आई होप समझ में आ गया, एक बार मुझे हाथ खड़े करके बताओ जिसको समझ में आ गया है, ये चीज जिसको समझ में आ गई है, जीआईसी से आनकोट, जिसको देयर इज देयर आर वाला सारा टॉपिक समझ में आ गया वो हाथ खड़े करो। ओके, किसी को डाउट है क्लास में कि मैं दोबारा रिपीट करूं? ओके, जीआईसी खेती भी मुझे स्क्रीन में दिख रहे हैं, जीआईसी खेती रेज योर हैंड्स इफ आई एम ऑडिबल टू यू, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो अपने हाथ खड़े करेंगे। जीआईसी खेती, वेरी गुड, ओके वेरी गुड, वेव कर रहे हो आप लोग, ठीक है। ध्यान से सुनना जो मैं सिखा रही हूँ, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज आएगी वो सॉल्व करेंगे। आई गेस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ से क्वेश्चन आर से शुरू हुआ, आर देयर एनी नेबर्स, क्या कोई नेबर्स है, नेबर्स यानी कि हमारे पड़ोसी, आर देयर एनी नेबर्स, तो वो क्या बोलेंगे, हाँ है तो यस देयर आर, क्वेश्चन जहां से शुरू हुआ आंसर भी वही होगा कि हाँ है देयर आर, नहीं है तो नो देयर आरंट, ठीक है। आर देयर एनी गोल्फ कोर्सेज नियर बाय, क्या आसपास में कोई गोल्फ हमारा एक स्पोर्ट होता है, ठीक है, उसका कोई कोर्स अवेलेबल है आसपास में, तो नो देयर आरंट, नहीं है, ठीक है। तो हमने इसका आंसर भी आरंट में ही दिया है। आगे मूव कर सकते हैं हम लोग। ओके, अभी इनकी कॉन्वर्सेशन सुनेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, और ये लोग आप दोगे मुझे आंसर इसका, ठीक है। अभी इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी बेडरूम्स आर देयर इन सोफियाज न्यू हाउस, सोफिया का जो नया घर है उसमें कितने बेडरूम्स अवेलेबल हैं। अभी हमें कैसे पता लगेगा, जब हम अपनी लिसनिंग स्किल्स का यूज करके इस ऑडियो को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो इसको सुनो और फिर वो चीज ढूंढो जो क्वेश्चन में पूछा गया है, कि जब ये पॉइंट आएगा कि सोफिया के बेडरूम के बारे में बात होगी तो आपको वो चीज ध्यान से सुनना है। This is a great house, Sophia. Thank you. This is the hall, and there are 2 bedrooms upstairs. Great. Is there a garden? Yes, there is, and there is a big living room. Amazing.
Are there any shops nearby? No, there aren't. We are quite far from the center. Oh well, never mind. ओके, कौन बताएगा मुझे कितने बेडरूम से सोफिया के नए घर में, जिसने ध्यान से सुना होगा? एनीवन फ्रॉम GIC खेती? ओके, पीछे से कोई हाथ खड़े करे, आप माइक ले लो। एक बॉय ने हाथ खड़ा किया लास्ट बेंच में, वेरी गुड, माइक ले लो। कुछ नहीं होता, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है मेरे साथ, बी कॉन्फिडेंट। ओके ठीक है, व्हाट अबाउट GIC सियालकोट? कौन देगा आंसर मुझे, सोफिया के नए घर में कितने बेडरूम्स हैं? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? मैम दीपेश। दीपेश, ओके वेरी गुड। ओके चलो मुझे बताओ, सोफिया के नए घर में कितने बेडरूम्स थे, अगर आपने सुना हो? मैम दो दो। ओके वेरी वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, वहाँ पे कोई गार्डन अवेलेबल था क्या? यस। यस, ओके वेरी गुड। क्लैप करेंगे सारे बच्चे दीपेश के लिए, उन्होंने सुना है, वेरी गुड। इसे हम लिसनिंग स्किल्स कहते हैं, ठीक है? जो आप सुनेंगे ना वो स्पोकन में भी हेल्प करता है हमें। आप लोग ध्यान देना, कभी आप मूवीज देखते हो तो आजकल मोस्टली लोग हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, तो क्या करते हैं, उसको डब कर देते हैं हिंदी में और हिंदी डब देखते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर आपको आपकी स्पोकन में ध्यान देना है ना, तो आपको लिसनिंग भी उसके लिए बहुत जरूरी है। जब आप सुनते रहते हैं, जैसे हमने, जब एक बच्चा छोटा होता है बचपन से वो क्या सुनता है, हमारी भाषा सुनता है, तभी तो वो सीख पाता है ना। हिंदी बोलते हैं हम उसके साथ तो वो हिंदी अच्छे से सीख लेता है। अगर उसी तरह हम लोग इंग्लिश ही सुनते रहेंगे तो हम भी उसके साथ अडेप्ट होते हैं, और वो चीज हमें हेल्प करती है काफी ज्यादा आगे। तो आजकल मोस्ट यानी कि 20 to 30% लोग जो है ना, वो इंग्लिश इसीलिए बोलना जानते हैं क्योंकि वो इंग्लिश में ही सारी चीजें सुनते हैं। वो पोएम सुनते हैं, गाने सुनते हैं, आजकल सॉन्ग्स सब इंग्लिश में सुनते हैं, मूवीज इंग्लिश में देखते हैं। तो डब ना करके आप उसको सब, भले ही सबटाइटल ऑन करिए नीचे से जिसमें लिखा हुआ आता है आपको, और आप इंग्लिश में ही उसको सुनेंगे, चाहे आप मूवी देख रहे हैं चाहे आप कोई स्टोरी देख रहे हैं, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। लिसनिंग स्किल बहुत ज्यादा जरूरी होती है स्पोकन के लिए। ओके चलो ठीक है, तो कितने बेडरूम थे वहां पे? 2 बेडरूम थे। तो देयर आर 2 बेडरूम्स इन सोफियाज न्यू हाउस। अब मेन मोटिव क्या था, ये जानना तो था कि कितने बेडरूम है, लेकिन देयर आर का भी यूज करना हमने सीखा है ना। तो देयर आर 2 बेडरूम्स इन सोफियाज न्यू हाउस। तो जो कभी कोई चीज प्रेजेंट है उसके बारे में जब हम बोल रहे हैं, किसी हाउस के अंदर इंटीरियर में, या किसी आप होटल के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग देयर आर का यूज कर सकते हैं। ओके, एक अब आपका ये टास्क रहेगा, जब भी क्लास खत्म हो जाए और आपके आपके पास फ्री टाइम है या कोई फ्री पीरियड है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपने क्लासरूम को, ठीक है, या फिर अपने घर के बारे में आप बता सकते हो कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट है देयर इज और देयर आर का यूज करके। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हो देयर आर 4 बेडरूम्स इन माई हाउस, या फिर देयर इज 1 किचन इन माई हाउस। इजी है ना? देयर इज देयर आर का यूज करो, उसके बाद नंबर्स लगाना चाहते हो आप नंबर्स लगाओ, ठीक है, और क्या चीज के बारे में बोल रहे हो वो बताओ, आपका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा कि आपके घर में क्या चीज प्रेजेंट है। ठीक है ना? ओके, अब हम लोग थोड़ा एक ग्रामेटिकल चीज के बारे में पढ़ते हैं, जो है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन या नॉन काउंटेबल नाउन। मैंने ये पहले भी आपको काफी बार बताया हुआ है, तो आज हम इसको पूरी तरीके से समझ लेते हैं। काउंटेबल, सबसे पहली चीज तो काउंटेबल क्या होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको अपना ये हैंड दिखाऊं, तो इसमें अगर मैं बोलूं आप मेरी फिंगर्स को काउंट करिए, तो ऑब्वियसली आप इसे काउंट कर सकते हैं, इसमें कितनी फिंगर्स है, 5 फिंगर्स है, तो ये क्या है, काउंटेबल है। अगर मैं आपको बोलूं मेरे हेयर्स को काउंट करिए, तो क्या आप काउंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जो चीज हम काउंट नहीं कर सकते उसे अनकाउंटेबल कहते हैं। और ऐसे अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं हमारे, उनके साथ हम लोग लगने वाले जो रूल्स होते हैं वो सिंगुलर रूल का यूज करते हैं। यानी कि मेरे फिंगर्स हैं, देयर आर 4 फिंगर्स, ठीक है, ये मेरे 4 फिंगर्स है, तो इसके साथ हम आर वाला रूल यूज कर रहे हैं, लेकिन हेयर को हम लोग सिंगुलर के तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, उसी तरह आप और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, हम अभी एग्जाम्पल में देखेंगे, जिसके साथ वो होते तो बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे स्नो, स्नो आपने सुना होगा, ठीक है, स्नो क्या होता है, बर्फ। बर्फ को हम, ये बर्फ जो होती है हमारी नॉन काउंटेबल नाउन होती है। इसको ये भले ही हम बहुत होती बहुत सारी है, ऐसा नहीं कि एक है नंबर में, कितनी सारी पड़ी हुई होती है, इधर भी उधर भी, पर उसके लिए जो हम रूल यूज करते हैं वो क्या होता है, हम लोग सिंगुलर का रूल यूज करते हैं। उसको आपने कभी सुना स्नोज, प्लूरल के लिए हमने उसने स्नोज बना दिया, SNOWS, नहीं, सिर्फ हम उसे स्नो ही कहते हैं। उसी तरह हम लोग काफी बार अपने बालों को हेयर्स कहते हैं, हेयर्स नहीं बोलते, हेयर बोलते हैं सिंपल, कभी हेयर्स नहीं बोलते, हेयर बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग गलती करते हैं। अब देखो काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। काउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर है, डॉग है, एक डॉग है, हम गिन सकते हैं ना डॉग्स को भी। सिंगुलर है डॉग, प्लूरल है डॉग्स। तो प्लूरल बनाने के लिए हमने उसके पीछे SES का यूज कर देते हैं, ठीक है, किसी चीज को प्लूरल बनाने के लिए।
तो ये हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं जिन्हें हम गिनते हैं और प्लूरल में उनको बना सकते हैं हम उन्हें। अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन यानी कि मनी। आपने कभी मनी सुना है? देयर आर 4 मनीज इन माई पॉकेट, ऐसे नहीं होता ना, वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, जो हमारा मनी होता है वो सिंगुलर ही होता है और उसके साथ जो रूल हम यूज करते हैं वो सिंगुलर वाला ही यूज करते हैं। जैसे काउंटेबल नाउन की अगर हम बात करें, देयर इज अ सोफा, एक सोफे की बात हो रही है तो देयर इज अ सोफा। अब हमारा अगर हम प्लूरल के बारे में बात करें तो देयर इज की जगह हमने आर का यूज कर दिया। ठीक है, जो अगर कोई चीज है जो काउंटेबल है, जैसे एक सोफा, 2 सोफा, 3 सोफा, तो हम उसके अकॉर्डिंगली उसके साथ इज आर का यूज करेंगे। एक सोफा है तो इसका यूज कर लिया, 3-4 सोफा है तो आर का यूज कर लिया। ये होता है रूल हमारा काउंटेबल नाउन्स में, ये रूल है। ठीक है, देयर इज और साथ में हम लोग सिंगुलर का यूज करते हैं क्योंकि इज है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो नाउन या जो हमारा चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारी सिंगुलर ही रहती है। और आर के साथ हम लोग प्लूरल का यूज करते हैं, ये काउंटेबल नाउन का रूल होता है। अब उसी तरह अगर काउंटेबल नाउन के बारे में हमने क्वेश्चन करना है तो वही मैंने क्या बोला था, देयर पीछे कर दो, आर आगे कर दो। आर देयर एनी स्पाइडर्स, क्या कोई स्पाइडर्स है? और यहाँ पे एनी का यूज हुआ है यानी कि वो क्या पूछ रहे हैं, वो सिर्फ एक स्पाइडर के बारे में नहीं पूछ रहे, वो पूछ रहे हैं कि क्या स्पाइडर्स अवेलेबल है यहाँ पे, जितने भी मकड़ियां हैं क्या वो अवेलेबल है? तो वो एक मकड़ी नहीं हो सकती, कितनी भी मकड़ी हो सकती है ना, इसलिए हमने क्वेश्चन में आर का यूज किया है। तो हमें ये भी देखना होता है कि काफी बार हमें अपने सेंस का यूज करना पड़ता है कि हमें इसका यूज करना है या फिर आर का यूज करना है। अब हम अगर अनकाउंटेबल नाउन की बात करें, ठीक है, तो देयर इज सम फर्नीचर, जो आपका फर्नीचर होता है ना, फर्नीचर, अगर आप सिर्फ चेयर की बात कर रहे हैं तो चेयर आपका क्या है, वो काउंटेबल है कि एक चेयर है, 2 चेयर है। आपका सोफा क्या है, वो काउंटेबल है। आपकी बेड वो काउंटेबल है। ठीक है, आपके डाइनिंग टेबल जो है वो काउंटेबल है। आपका जो भी फर्नीचर है वो कबर्ड है वो काउंटेबल है। लेकिन उसको साथ में मिला के हम क्या बोलते हैं, फर्नीचर बोलते हैं। ठीक है, तो जो फर्नीचर वर्ड होता है ना वो हमारा अनकाउंटेबल होता है, उसमें दुनिया के हर सारे फर्नीचर इंक्लूड हो सकते हैं, तो उसको आप अनकाउंटेबल गिन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप फर्नीचर के साथ देखो हमने किसका यूज किया है, इसका यूज किया है। अगर हम सिर्फ चेयर्स की बात करते तो हम लोग अपना प्लूरल या सिंगुलर का सेंस यूज कर सकते थे, लेकिन अगर हम फर्नीचर की बात करेंगे तो उसके साथ हम लोग सिर्फ सिंगुलर ही यूज करेंगे, रूल हमारा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, अगर आप वायर की बात कर रहे हैं तो वो आपका प्लूरल सिंगुलर हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड होता है आपका वो क्या होता है आपका, हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है और उसके साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, हमारे सिंगुलर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको हिंदी में एग्जांपल दूं, आप क्या बोलते हो, बिजली चली गई है, बिजली चली गई है। और अगर मैं आपको बोलूं जो मेरी बिजली की तारें हैं वो खो गई हैं, खो गई है और है में फर्क होता है ना। खो गई है यानी कि ज्यादा तारे थी, उसमें हम गिना पा रहे हैं हिंदी में कि हाँ इतनी ज्यादा तारे थी, लेकिन जब बिजली चली गई है तो उसके लिए हम कभी ये नहीं बोलते कि बहुत सारी बिजली है वो चली गई है, प्लूरल सेंस में हम उसमें बात नहीं करते हिंदी में, ना ही इंग्लिश में। ठीक है, वही सेम रूल हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी के साथ हम इज या इज नॉट का यूज करेंगे अपना नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस देखते हुए। यहाँ पे हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या होगा, देयर इजंट एनी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर है तो देयर इज इलेक्ट्रिसिटी, आप सिंपल कह सकते हैं। मनी मैंने कहा था अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, अगर आप बात कर रहे हैं इस तरीके से कि 10 रुपए के नोट, मेरे पास 4 10 रुपए के नोट है, 5 500 के नोट है, वो काउंटेबल होता है। ठीक है, उसको आप बोल सकते हो, इंग्लिश में भी बोलना चाहो तो रूल लगा सकते हो आप, प्लूरल सिंगुलर वाला। लेकिन सिर्फ मनी की अगर आप बात करेंगे तो वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है और उसके साथ रूल भी हमारा इस सिंगुलर वाला ही यूज होता है। जैसे वाटर आपका अनकाउंटेबल होता है, वाटर को भी आप नहीं गिन सकते हैं, तो वाटर के साथ भी जो रूल हम यूज करते हैं वो हमारा सिंगुलर वाला ही यूज करते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, इस ऑडियो को सुनेंगे। ठीक है, इस ऑडियो को सुनेंगे और इन 2 क्वेश्चंस के आंसर हमने फाइंड करने हैं। सबसे पहला, विच रूम डज शी टॉक अबाउट, वो किस रूम के बारे में बात करती है या कर रही है। ठीक है, व्हाट फर्नीचर इज इन द रूम, और कौन सा फर्नीचर रूम में अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका आंसर अब मैं नेक्स्ट पूछूंगी जीआईसी देवप्रयाग से। इन क्वेश्चंस का आंसर आपको इस ऑडियो में ध्यान से सुनना है, तो आप लोग रेडी रहना। I love my new bedroom. There is some furniture, a chair and a table, so I can do my homework there. There isn't any room for a sofa, but I can relax in the living room because there is a sofa there. And there is my bed, the best place in the world. ओके, कौन बताएगा कौन से रूम के बारे में वो बात कर रही है?
GIC देवप्रयाग से कोई बताएगा कि वो अपने किस रूम के बारे में बात कर रही है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ओके प्रिंस, चलो मुझे बताओ कौन से रूम के बारे में बात कर रही थी वो? विच रूम डज शी टॉक अबाउट? मैम बेडरूम। ओके, बेडरूम। और व्हाट अबाउट फर्नीचर? व्हाट फर्नीचर इज इन द रूम? सोफा। ओके, ठीक है, बैठ जाओ। तो वहां पे उन्होंने जो बात करी थी, सोफिया ने, वो बात करी थी बेडरूम के बारे में। ठीक है, शी टॉक्स अबाउट अ बेडरूम। और कौन कौन से अवेलेबल थे? चेयर था, टेबल था, बेड था, सोफा दूसरे रूम का अवेलेबल था। ठीक है, बेडरूम में जो उन्होंने फर्नीचर बोला था वो चेयर, टेबल और बेड के बारे में बताया था। ओके, वेरी गुड। प्रिंस नेगी हमेशा ये आंसर्स देते हैं और क्लास में अटेंटिव रहते हैं। बाकी बच्चों के पास भी होना चाहिए ये कॉन्फिडेंस, ठीक है, क्लास में। और GIC सियालकोट से भी अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, तो आप लोग भी रेडी रहना। अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि जो चेयर होता है हमारा, इस चेयर अकाउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन? जिसको लगता है चेयर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है वो हाथ खड़े करो अपने, यहीं से मैं रिस्पॉन्स देख लूंगी। जिसको लगता है हमारा चेयर जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, जिसको लगता है चेयर काउंटेबल नाउन है, वो हाथ खड़े करो। ओके, वेरी गुड। तो ये चीज आई होप आपको सबको समझ में आ गई है कि चेयर तो ऑब्वियसली हम गिन सकते हैं। आप जिसके ऊपर बैठे हो, कभी कभी होता है ना, मैम बोलती कि देख के गिन के आओ क्लास में कितने डेस्क अवेलेबल है, तो आप लोग इजीली गिन सकते हो, 50 है, 60 है, चेयर हम गिन सकते हैं। फर्नीचर किसको लगता है कि अनकाउंटेबल नाउन होता है? फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन किस किसको लगता है क्लास में? वेरी गुड। GIC सियालकोट से रिस्पॉन्स आ रहे, वेरी गुड। GIC देवप्रयाग, फर्नीचर क्या होता है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? किसको लगता है अनकाउंटेबल है? ओके, ओनली प्रिंस नेगी। ठीक है, वेरी गुड। अनकाउंटेबल ही तो होता है फर्नीचर हमारा। फर्नीचर में मैंने क्या कहा था, सब कुछ आ जाता है ना हमारा, सोफा, चेयर, बेड, उसको हम लोग काउंटेबल नहीं गिनते हैं। जब हम किसी पर्टिकुलर फर्नीचर की बात करेंगे, चेयर के बारे में, सोफा के बारे में, कबर्ड के बारे में, जैसे चेयर के बारे में बात करी, तो वो काउंटेबल होता है। लेकिन सिर्फ फर्नीचर जो वर्ड होता है वो हमारा अनकाउंटेबल होता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं 4 बॉटल्स ऑफ वाटर, 4 बॉटल्स ऑफ वाटर, ये क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? जिसको लग रहा है काउंटेबल है वो हाथ खड़े करो। 4 बॉटल्स ऑफ वाटर। ओके, वेरी गुड। GIC सियालकोट क्लियर है। GIC देवप्रयाग, 4 बॉटल्स ऑफ वाटर क्या होगा, काउंटेबल या अनकाउंटेबल होगा? जिसको लग रहा है काउंटेबल है वो हाथ खड़े करो। वेरी गुड। ऑब्वियसली मैं आगे बता रही हूँ ना, 4 तो काउंट करके तो बता रही हूँ, 4 बॉटल है। अब सिंपल वाटर बोलूँ मैं अगर, तो वो अनकाउंटेबल होगा। ठीक है। इसमें से अगर हम बताएं कि हमारा काउंटेबल कौन सा है, अनकाउंटेबल कौन सा है? हमारा मनी क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, हमारा मनी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। हमारा टाइम अनकाउंटेबल होता है, टाइम भी हमारा अनकाउंटेबल होता है। चेयर हमारी काउंटेबल होती है, गिनी जा सकती है। डोर भी हम गिन सकते हैं कितने डोर हमारे घर में प्रेजेंट है, तो आप माइंड में देख सकते हो कि एक वॉशरूम वाला डोर है, एक बेडरूम वाला डोर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। टाइम और मनी इसमें हमारा अनकाउंटेबल है, जिसे हम गिन नहीं सकते, उसके साथ रूल्स भी हम लोग सिंगुलर वाले ही यूज करते हैं। देन आता है, इसमें कौन से काउंटेबल है हमारे? अब काउंटेबल जो आप लोगों को लग रहे हैं उसमें हाथ खड़ा करना। क्या वाटर काउंटेबल है? क्या हाउस काउंटेबल है? जिसको लगता है हाउस काउंटेबल है हाथ खड़े करो। वेरी गुड। जिसको लगता है सोफा काउंटेबल है वो हाथ खड़े करो। ओके, शाबाश। GIC देवप्रयाग, इतनी लेट क्यों प्रोसेस हो रहा है आपके माइंड में? क्या सोफा काउंटेबल नहीं होता? सोफा को हम गिन नहीं सकते? काउंटेबल होता है ना सोफा। और होमवर्क हमारा, होमवर्क काउंटेबल है या नॉन काउंटेबल है? जिसको लगता है अनकाउंटेबल है वो बताओ। होमवर्क, वेरी गुड। होमवर्क भी हमारा अनकाउंटेबल है। तो अब तो आप प्रॉपरली समझ चुके हो इस एग्जाम्पल के बाद कि आप इजीली बता सकते हो कौन सी चीज काउंटेबल होगी और कौन सी चीज अनकाउंटेबल होगी। ठीक है। होमवर्क हमारा अनकाउंटेबल होता है। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। ठीक है। और इसमें हमें ए एंड सम और एनी का यूज करना है। ठीक है। मैं आपको बता दूं, ए हमारा और एन हमारा सिंगुलर का यूज, जब हम कोई चीज सिंगुलर के बारे में बताने जा रहे होते हैं तो ए और एन का यूज करते हैं। एन हम लोगों का वॉवल्स वाले वर्ड के पहले लगता है,
जैसे ऑरेंज हो गया, एलिफेंट हो गया, जो वर्ड हमारा वॉवल से शुरू होता है, ठीक है। देन ए जो होता है हमारा, वो कहाँ लगता है, हमारा सिंगुलर चीज है लेकिन कॉन्सोनेंट से शुरू हुई है, किसी जैसे बॉल से, एक बॉल है तो अ बॉल लगा दिया, ठीक है। ये रूल आप सबको पता है, बेसिक है। सम होता है जब कोई चीज कुछ है तो उसके साथ कुछ है, एक से ज्यादा है तो आर का यूज होगा, इन दोनों के साथ इसका यूज होगा, ये हमें पता है क्योंकि ये सिंगुलर के साथ ही यूज होते हैं। सम हमारा प्लूरल के साथ यूज होता है, और एनी भी हमारा क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल के साथ यूज होता है, ठीक है। चलो अब हम इसमें देखते हैं इसमें क्या फिट आएगा। देयर इज डैश सोफा इन माई लिविंग रूम, इट्स रियली बिग। अब देयर एस का यूज हुआ है यहाँ पे, यानी कि ये इज है, तो देयर इज है, पहला मैं आपको सॉल्व करके बता दूं, देयर इज है यानी कि यहाँ पे कोई सिंगुलर ही वर्ड आएगा। सिंगुलर इसमें क्या है, ए और एन है। एन हमारा किसके साथ लगता है, वॉवल वाले वर्ड्स के साथ। क्या सोफा वॉवल वाला वर्ड है क्या, जो जिसकी स्टार्टिंग वॉवल से हुई है, नहीं हुई है ना, एस से शुरू हुई है। एस हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो एस से शुरू हुआ है, सिंगुलर है, तो हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। तो देयर इज अ सोफा इन माई लिविंग रूम, इट्स रियली बिग। तो मुझे लगता है आपको पता लग गया इन्हें कैसे सॉल्व करना है। अब मुझे बताओ नेक्स्ट वाला आंसर कौन बताएगा, नेक्स्ट वाला आंसर कौन सॉल्व करके बता सकता है मुझे। ओके, जीआईसी सियानकोट में से वो कॉर्नर में जिन्होंने हाथ खड़ा किया, आप ले लो माइक। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका। योगिता। योगिता, ओके वेरी गुड योगिता। चलो इसको ट्राई करते हैं हम, ठीक है। ओके क्लास, आई हैव डैश होमवर्क फॉर यू। अब इसमें कैसे पता लगेगा, सबसे पहले तो सिंगुलर वर्ड आएगा या प्लूरल वर्ड आएगा। मैम होमवर्क अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ वेरी गुड, अनकाउंटेबल नाउन तो है, लेकिन यहाँ पे किसका, आप होमवर्क हमारा अनकाउंटेबल है ये मैं मानती हूँ, लेकिन कुछ रूल्स हमारे क्या होते हैं सेंटेंस में दूसरे भी होते हैं, जिसमें हमें देखना पड़ता है कि हमें आगे क्या लगाना पड़ेगा। जैसे देखो आई हैव है, हैव क्या है हमारा, हैव और हैज में डिफरेंस पता है आपको, मैम यस। पता है ना, हैव हमारा प्लूरल के साथ लगता है, और जो हमारा हैज होता है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है ना। अब देखो होमवर्क है ना, आपको होमवर्क कभी कभी क्या बोलेगी मैम कि कुछ होमवर्क दे रही हूँ आपको मैं, है ना। होमवर्क क्या दे रही हूँ, कुछ होमवर्क दे रही हूँ आपको, तो कुछ का जो वर्ड होगा वो आपका यहाँ पे यूज होना चाहिए सेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। जैसे आई हैव सम होमवर्क फॉर यू, यहाँ पे जो सही होगा वो सम होगा। होमवर्क हमारा अनकाउंटेबल है, वो उसमें कोई डाउट नहीं है, उसके साथ रूल्स जब यूज किए जाएंगे वो दूसरे वाले रूल्स यूज किए जाएंगे, ठीक है। जैसे यस मैम। जैसे इज और आर का होता है, जब इज और आर यूज होगा ना तो आप होमवर्क के साथ इज का यूज करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इज और आर यस का यूज मैम। तो हम कर ही नहीं रहे, यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, कितना है, मतलब कितना दिया गया है। अगर थोड़ा एक ही होमवर्क दिया है तो एक का यूज होता, एन का दिया गया है तो एन तो यहाँ पे लग नहीं सकता, सम एनी तो सम का यूज होगा क्योंकि कुछ होमवर्क दिया है, ठीक है। तो ओके क्लास, आई हैव सम होमवर्क फॉर यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, सम आएगा। ओके नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं, आई डोंट हैव डैश मनी एट द मोमेंट सो आई कांट गो आउट। यहाँ पे हम लोग ना इज आर का यूज नहीं कर रहे हैं, वो जो रूल मैंने आपको बताया वो इज आर वाले रूल होते हैं। यहाँ पे हमें देखना है कि कितनी वो चीज हमारे पास कितनी अवेलेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इज एंड सम एनी का यूज करेंगे। बताओ यहाँ पे क्या लगेगा। एनी। ओके वेरी गुड, एनी। एनी का यूज लग सकता है, ओके वेरी गुड एनी होगा। यहाँ पे बताओ एन। क्या लगेगा, एन। एनी का भी एनी। यूज हो सकता है, सम का भी यूज हो सकता है। यहाँ पे इज देयर सम कॉफी, सम भी लगेगा, इज देयर एनी कॉफी ये भी ठीक है। आई डोंट हैव एनी मनी एट द मोमेंट सो आई कांट गो आउट, ठीक है, एनी का यूज यहाँ पे हो सकता है। वेरी गुड, ठीक है बैठ जाओ, वेरी गुड। योग्यता के लिए क्लैप करेंगे सारे बच्चे योग्यता के लिए क्लैप करेंगे। वैसे हमारा ये टॉपिक पूरा खत्म हो ही गया है, हमारा ये टॉपिक पूरा खत्म हो गया है। अब जो आप लोगों का होमवर्क होगा नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपको देयर इज और देयर आर का यूज करके हमें सेंटेंसेस बनाने की क्या चीज हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। आपके रूम में, आपके जो क्लासरूम है आप उसकी बात कर सकते हैं, आपका जो आर्ट रूम है, ड्राइंग रूम है, आप उसकी बात कर सकते हैं जहाँ पे आप ड्राइंग सीखने जाते हैं, या फिर आपका जो म्यूजिक रूम है या एक्टिविटी रूम है, जो भी आपका रूम अवेलेबल है जो आपके स्कूल्स में है, आप किसी भी एक रूम को पकड़ लीजिए, उसके बारे में पार्टनर्स के साथ डिस्कस करिए कि क्या वहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे देयर इज वन हारमोनियम प्रेजेंट इन आर म्यूजिक रूम, हमारे म्यूजिक रूम में क्या है, एक हारमोनियम प्रेजेंट है। उसी तरह आप तबला बोल सकते हैं, या कोई भी रूम के बारे में आप डिस्कस करिए देयर इज और देयर आर का यूज करके, ठीक है।
देन आता है लास्ट में कि हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या था इस टॉपिक में। सबसे पहले एक चीज पढ़ी थी कि अगर हमें किसी से कोई हेल्प मांगनी है तो हम कहाँ से अपना सेंटेंस यूज शुरू करते हैं, कुड यू प्लीज डू मी अ फेवर, याद होगा अगर आपने लास्ट क्लास में देखा था, या वुड यू माइंड का भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज और देयर आर का यूज करना हमने देखा। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन और उनके साथ लगने वाले रूल्स का यूज करने हमने देखा, ठीक है। देन आते हैं अपने हाउस को डिस्क्राइब किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आप पेंट के बारे में बात कर सकते हैं, आप डिजाइन के बारे में बात कर सकते हैं। देन आपके रूम को आप किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, आपका जो पर्सनल रूम होगा जहाँ पे आप या आपके भाई बहन सिबलिंग्स आपके रहते हैं, उस रूम को भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, किस तरीके से करेंगे वो हमने देखा, ठीक है। अब जो नया टॉपिक होगा हमारा, जो हम कल स्टार्ट करेंगे, वो होगा माई टाउन, ठीक है। टाउन के बारे में हम बात करेंगे, तो आप लोग खुद सर्च करके आना पहले तो टाउन क्या होता है, TOWN टाउन। टाउन और सिटी में डिफरेंस आते ही पूछूंगी मैं, कल आना 10:15 से क्लास स्टार्ट होगी। टाउन और सिटी में डिफरेंस आप लोग मुझे बताओगे क्या होता है, तो ये आप गूगल करके आना या जैसे भी किसी से पूछ के आना, ठीक है। तो कल हम लोग मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।